एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप अभी भी एम फार्मा करना चाहते हो और अगर आप जी पैट क्वालिफाइड नहीं हो या फिर नाइपर क्वालिफाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं। बहुत सारे हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस के हिसाब से वेलकम बैक टू फार्मेसी वंस अगेन। अगर आपने ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल पे आपको जी पैट नाइपर और बहुत सारे फार्मेसी के रिलेटेड टिप्स और गाइडेंस वगैरह और लेक्चर भी मिलते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली कीजिए और अगर बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वेट किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है, आज का वीडियो है बहुत मिक्स्ड इमोशंस है मेरे। कुछ बच्चे जो हैं जिनको अच्छे रैंक्स आए हैं, आपने देखा भी होगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कर लीजिए। और तो बात ये थी कि किसी के अच्छे रैंक आए हैं और किसी का जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है। सो आज वीडियो उनके लिए है जिनका जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना ये वीडियो। और आई गेस आई होप सो कि यहाँ से आप अच्छे से कोप अप कर लेंगे और कर ही लेंगे बिकॉज ऑफ एक एक फार्मर मैजिशियन है। ठीक है, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ फार्मर मैजिशियन, बिकॉज मुझे पता है मेरे बच्चे कभी डिमोटिवेट नहीं होते। तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि जिसका डीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी का 1 मार्क्स से रह गया, किसी का 4 मार्क्स से रह गया, किसी का 10 मार्क्स से रह गया। सो देखिए, सबसे पहला हम एक चीज़ बोलते हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो आप इसको सोचना बंद कीजिए कि मुझे क्यों नहीं आया। डेफिनेटली देखो, यहाँ पर मैं बैठ के बोल रहा हूँ, बहुत आसान है कि आप कोप अप कर लो, ये मत सोचो वो मत सोचो, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसको ही वो एहसास होता है। सो डेफिनेटली आप सही बोल रहे हो कि जो अभी हम जो सिचुएशन में हैं उसे आप इतने बारीकी से नहीं समझ सकते। डेफिनेटली आई एग्री विद दैट, लेकिन बच्चा आपको इससे कोप अप करना पड़ेगा। 2 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 1 साल लगेगा। 1 साल मत लगाना, आएगा। सब मेरे अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है वो 1 हफ्ते या 2 3 दिन में इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, कि क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं यही समझा दूँ कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं था। यू ट्राइड योर बेस्ट, आपने अपना दिया। अगर आपने अपना नहीं दिया है तो फिर टेंशन लेने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैंने अपना सब कुछ दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की फिर भी नहीं आया, तो बस इतना सोचो कि मैंने नॉलेज गेन किया है और ये नॉलेज आपका वेस्ट नहीं जाएगा बिकॉज नॉलेज नेवर गेट वेस्टेड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि भैया आपने पढ़ाई तो की, बहुत लगन से की, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन रह गया, क्वालिफाई नहीं हुए आप। लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो सीखा, ये जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा। वेदर इट इज रिलेटेड टू नॉलेज, आपने नॉलेज गेन की, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन भी सीखा। रोज आप उठ के पढ़ाई कर रहे हो, एक डिसिप्लिन आई, भले 3 घंटा पढ़ रहे, 4 घंटा पढ़ रहे, लेकिन आप पढ़ रहे थे। फिर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप हुई होंगी, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना तो वो ब्रेन में एक थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में काम देगी और इससे आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा डिप्रेस नहीं होना चाहिए, सिंपल थिंग। सो ये सारी चीज़ें थी जो आप अभी करंट सिचुएशन में कर सकते हो। थोड़ा फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो, कहीं मंदिर वगैरह जाओ। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ। मैं तो पहले चीज़, जब भी मेरे साथ कुछ होता है तो मैं मंदिर वगैरह ही जाता हूँ। और दिस इज़ द लाइफ। सक्सेस और क्या बोलते हैं, फेलियर आते रहते हैं और सबको पता है फेलियर से ही हम सीखते हैं। तो डोंट वरी, सारी चीज़ें ये बीत जाएंगी। ठीक है, आज आइए हम अभी आगे बात करते हैं कि सर आपने बता दिया अभी ये फिलहाल के लिए तो हम ये कर लेंगे, लेकिन जो अभी हमारा सपना था या ड्रीम था कि मुझे एम फार्म करना है तो उसका क्या, अब मैं क्या करूँ। सो डोंट वरी, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप अभी भी एम फार्मा करना चाहते हो और अगर आप जी पैट क्वालिफाइड नहीं हो या फिर नाइपर क्वालिफाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं। बहुत सारे इंडिया में ऐसे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि नॉन जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी और डिटेल में चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। अगर आप डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। लेकिन कैसा है, मैं अभी ये कॉलेज इसके नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज स्टेट वाइज ये वेरी करता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी, जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ तो यहाँ का मैं अगर बताने बैठूंगा तो आपको शायद, आप दूसरे स्टेट के होगा आपको नहीं पता होगा। ठीक है, इसके लिए मैं अभी वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही सिंपल मैंने रखा है। एक जो अभी हमारा करंट सिचुएशन है इससे हम कैसे बाहर निकले। सेकंड, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप शुड आई टेक। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको ये समझाने का वीडियो में यही समझाने का मेरा उद्देश्य था कि करंट सिनेरियो से कैसे टैकल किया जाए और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल। लोग बोलते हैं आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप पॉजिटिव सोचिए।
बहुत सही बोलते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन से निकलना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा टाइम लो, अपने आप को टाइम दो। मैंने जैसे कि बोला, घूमने जाओ, मंदिर जाओ, कहीं जाओ, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखो। अगर आप एक जगह बैठ के वही सोचते हैं, सो भैया फिर आप अपने आप को वही ये डिग्रेडेशन के पाथवे पे लेके जा रहे हैं। आपने ड्रग्स के डिग्रेडेशन पढ़े होंगे, तो वैसे आप डिग्रेडेशन के पाथवे पे जाएंगे। लेकिन हमको पता है कि हम वैसे नहीं हैं। हमारा ग्राफ भले कुछ ऐसा हो, भले कुछ सॉरी, हमारा ग्राफ मान लो भले कुछ ऐसा हो अभी, लेकिन यहाँ से मैं ऐसा उठ सकता हूँ। ठीक है, ये डाउनफॉल आएगा। ये डाउनफॉल तो आता ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। मेरे लाइफ में भी आया है, सबके लाइफ में आता है। लेकिन बोलते हैं कि जब जब रात आता है तो सुबह भी होती है। तो डेफिनेटली ये जो सुबह है ये आपके लाइफ में आएगी ही आएगी। सो ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। आपने जो भी किया, आपने अपना 100% दिया, मुझे पता है। और बस आगे का स्टेप बहुत ही सिंपल होगा। जैसे मैंने बताया, अगर आपको एम फार्म अभी भी करना है, यू कैन डेफिनेटली डू इट फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको एडमिशन्स देते हैं। ठीक है। और रही बात, अगर आपको अभी ऐसा मन होगा कि मुझे एम फार्म नहीं करना है, तो भैया बहुत सारे फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम अभी आ रहे हैं। और अगर आपके पास फार्मासिस्ट लाइसेंस वगैरह है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इवन डीआई का भी वैकेंसी आ रहा है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्स में आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपने जीपैट क्वालिफाई नहीं किया तो ये सारे एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने जीपैट या नाइफल नहीं क्वालिफाई किया, बट ये सारे एग्जाम्स में उन्होंने टॉप किया है। तो शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। ठीक है। सो डोंट वरी, सिंपल रखो प्रोसेस को। तो इसके साथ शिवम चक्रवर्ती साइनिंग ऑफ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो मैंने आपको हेल्प किया। और अभी भी आपको कोई भी चीज़ के लिए डाउट्स है या कुछ भी टेंशन है, यू कैन डेफिनेटली रीच टू मी। ठीक है, हम यहाँ पर आपके लिए ही हैं। ठीक है, डोंट वरी। समय है, बीत जाएगा। जैसे मैंने बोला, अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।